भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। प्रश्न संख्या 1, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना 1904, स्थान नासिक, संस्थापक बीडी सावरकर। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 4, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत कहाँ संगठित हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में संगठित हुआ तो 1905 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत का संगठन किया था? तो बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 6, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। अभिनव भारत। क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की बीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बिल्कुल सही। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। बिल्कुल सही। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। बिल्कुल सही। चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। बिल्कुल सही। तीन में से चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए। आइए थोड़ा व्याख्या जानते हैं। बीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक बीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस एस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना किया? तो इसका आंसर 1925 में 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से लेकर 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष की निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गद्दार पार्टी सदृश क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो कौन सा था? तो ए, अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 13, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति से। बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14,
अनुशीलन समिति थी? ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 15, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ए स्वदेशी आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की परेड कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरएस की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था कहाँ? ए बम्बई कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी पूर्वी बंगाल में, डी मद्रास में। तो पूर्वी बंगाल में। और ये कब हुआ था? 1908 में। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 18, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 1908 में 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 19, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ए सावरकर, बी अजित सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी बिपिन चंद्र पाल। तो प्रफुल्ल चाकी, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध प्रफुल्ल चाकी से है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र नाथ घोष समेत 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई थी? तो 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ये इनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी शिव वर्मा। तो शिव वर्मा HRA का सदस्य नहीं था। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं थे। बाद में इसके परवर्ती सदन HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे।
शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? ऑप्शन ए राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तट पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रहे रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल ने लिखा था, बिस्मिल ने। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजमाबादी की है। बिस्मिल अजमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ए सूर्य सेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार भगत सिंह, डी रामप्रसाद बिस्मिल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसके रचयिता इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे गीत में है कि रचयिता सैयद शाह मोहम्मद हसन, यानी कि बिस्मिल अजीमाबादी इसका नाम था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन HSRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। HRA की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान समय में काकोरी एक्शन डे नाम दिया गया इसे, के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 19 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। कौन? तो चंद्रशेखर आजाद कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अतः एक काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं ममथन नाथ गुप्त भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 28, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। और HRA का गठन 1924 में हुआ था। HRA का गठन 1924 में हुआ था। 1924 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद मुकदमे से बच निकला था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद फांसी की सजा से बच निकला था।
क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्यसेन और उधम सिंह, ई इनमें से कोई नहीं इससे अधिक। तो काकोरी षड्यंत्र कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी राजेंद्र लहरी, डी अशफाकुल्ला। तो इसका सही आंसर सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी रोशन सिंह, सी भगत सिंह, डी अशफाकुल्ला। तो भगत सिंह काकोरी कांड से नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरनाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी MA अंसारी। तो MA अंसारी शामिल नहीं था कानपुर षड्यंत्र मामले में। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार पर मुकदमा चला। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? वाजिद अली शाह ने। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। HSRA किसके द्वारा गठित की गई? चंद्रशेखर आजाद द्वारा। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। सैमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। क्वेश्चन नंबर 38, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA का गठन कब हुआ था? तो HSRA का गठन 1938 में हुआ था, जबकि HRA का गठन 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? ऑप्शन 1 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन नंबर 1 और 4।
क्वेश्चन नंबर 41, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ए बी आर अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। तो भगत सिंह HSRA से जुड़े हुए थे। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 42, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? किसने? ए रास बिहारी बोस ने, बी बटुकेश्वर दत्त ने, सी सरदार भगत सिंह ने, डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो चंद्रशेखर आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। क्वेश्चन नंबर 44, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ए फांसी देकर, बी मारपीट कर, सी मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर। तो मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत मां के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया, यानी स्वयं अपने आप को गोली मार लिया। क्वेश्चन नंबर 45, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 49, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 50, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ए बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 52, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा दी गई? किस वाद केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 53, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 54, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस। ए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में फांसी दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाए थे? तो अशफाकुल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन, यदि 1857 को विद्रोह को शामिल कर दिया जाए तो इसका सही उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उनकी तिथियां अनुसार सही क्रम का चयन करें। पहला लाहौर मुकदमा, 2 काकोरी मुकदमा, 3 नंबर मेरठ मुकदमा और 4 कानपुर मुकदमा। इसे घटनाक्रम के समय के अनुसार सजाना है। तो लाहौर मुकदमा, प्रथम लाहौर मुकदमा 1916 में हुआ था। द्वितीय लाहौर मुकदमा 1930 में हुआ था, प्रथम 1916 में। काकोरी मुकदमा 1924 में हुआ था, काकोरी कांड 1924 में हुआ था। मेरठ मुकदमा 1929 में हुआ था। और कानपुर मुकदमा 1924 में हुआ था। कानपुर मुकदमा 1924 में हुआ था और काकोरी मुकदमा 1925 में हुआ था। काकोरी 1925, लाहौर मुकदमा 1916 और मेरठ 1929 और कानपुर मुकदमा 1924। तो इस अनुसार देखें तो पहला नंबर पे लाहौर मुकदमा 1 नंबर 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। उसके बाद 1916 के बाद 1924 कानपुर मुकदमा 1 के बाद 4, इसमें भी 1 के बाद 4, ये नहीं होगा, इसमें भी 1 के बाद 4 और उसके बाद 4। उसके बाद 1925 काकोरी मुकदमा, तो ऑप्शन नंबर डी। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गद्दार आंदोलन के बाद 1916 में का दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में वर्ष 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र 1925 का तथा मेरठ षड्यंत्र 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, बिल्कुल सही, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी सही है। ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, 2 बार हुए तो सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, एक गलत है, 1924 गलत। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाया जा रहे 4,000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, ममता नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहेरी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 और 1930 में है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, बिल्कुल सही, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद। बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला। सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ये भी सही है। डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, गलत। इसका दिल्ली षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ए हावड़ा षड्यंत्र केस, तो हावड़ा षड्यंत्र केस से जतिन दास संबंधित थे। बी लाहौर षड्यंत्र केस से राजगुरु। ऑप्शन सी दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद, दिल्ली षड्यंत्र केस। और डी अलीपुर षड्यंत्र केस, डी अरविंद घोष। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। हावड़ा षड्यंत्र केस जतिन नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 60, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा दी गई, 4-4 साल कैद की सजा हुई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धाबा आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। चटगांव शास्त्रागार धाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे।
18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 62, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी सूर्यसेन ने। क्वेश्चन नंबर 63, चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन। चटगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 64, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। सुखदेव 1907, जन्म 1907 और फांसी 1931। फांसी दिए जाने के समय सुखदेव का उम्र 24 वर्ष। अशफाकुल्ला खान, जन्म 1900 और फांसी 1927। फांसी के समय उम्र 27 वर्ष। खुदीराम बोस, जन्म 3 दिसंबर 1889, फांसी 11 अगस्त 1908। फांसी के समय आयु 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन। 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन। हेमू कालनी, जन्म 23 मार्च 1923, फांसी 21 जनवरी 1943। फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ए, अभिनव भारत समाज BD सावरकर। ए का 4। अनुशीलन समिति की स्थापना बी का अरविंद घोष ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष, यानी बी का 1। गदर पार्टी की स्थापना 2, यानी लाला हरदयाल ने किया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने 2 के बाद 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने, और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुटुक से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर। यहाँ पे दो ऑप्शन BD सावरकर, चाहे तो 1 लगा दो, चाहे तो 1 में लगा दो, चाहे तो 2 में लगा दो। मित्र मेला की स्थापना BD सावरकर ने किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना IRA से कौन जुड़ा था? एस सूर्यसेन। डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी सचिंद्र नाथ सान्याल। इसका ऑप्शन ए का ए या तो 1 होगा या 2 होगा। बी का या तो 1 या 2। सी का 4 और डी का 3। इस अनुसार 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी। अभिनव भारत BD सावरकर, अभिनव भारत के संस्थापक BD सावरकर। मित्र मेला BD सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन ने किया था। बी, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल। सी, लाहौर षड्यंत्र इनमें से जतिन दास।
गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। इस तरह ए का 3, बी का 4, सी का 2 जतीन दास और डी का गदर पार्टी लाला हरदयाल 1। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 5 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। चटगांव शास्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को। लाहौर षड्यंत्र जतीन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 68 जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई वह था जतीन दास। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जीवन के अंत के प्रकार से सुमेलित कीजिए, किस प्रकार उसका अंत। जतीन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। जतीन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु मुठभेड़ के दौरान हुई थी। भगत सिंह को फांसी दिया गया था और कल्पना दत्त आजीवन कारावास में उसकी मृत्यु हुई थी। जतीन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी की सजा, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 71 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि जो सूचियों के नीचे दिए सही उत्तर का चयन करें। चटगांव आर्मरी रेड, बी अभिनव भारत, सी अनुशीलन समिति, डी कूका आंदोलन। ए चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, गुरुराम सिंह, विक्रम दामोदर सावरकर, अरविंद घोष। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त। अभिनव भारत बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2 ऑप्शन नंबर ए। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत के। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब ए रिवोल्ट ग्रुप श्याम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सूर्यसेन। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी रामप्रसाद बिस्मिल और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। तो भगत सिंह। ए का 5 ऑप्शन नंबर डी ए का 5। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का संगठन, HRA का रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टरदा यानी कि सूर्य सेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान गणतांत्रिक संघ HRA के संस्थापक सदस्य। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 74, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं है? ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबीलदास, डी अंबिका चक्रवर्ती। वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों को राज स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 75, नीचे संगठनों की सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। पहला अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, 4 इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। 1 और 2। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में 1888 में किया था। क्वेश्चन नंबर 76, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अभिलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। बिल्कुल सही। कथन 2, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुई थी किस क्रांति? ये रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहेरी आदि पे मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लहेरी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 79, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। गोरखपुर में।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी दी गई? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया? गोपीनाथ साहा ने। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। क्वेश्चन नंबर 83, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है? तो भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है। क्वेश्चन नंबर 84, लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था? लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व युद्धों के बीच 5 वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, बिल्कुल गलत। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने किया था। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, बिल्कुल गलत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, नहीं, सूर्य सेन ने नहीं किया। इसने तो हिंदू HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। भगत सिंह मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने की। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की गई। इस तरह भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े जितने भी घटना चक्र के प्रश्न थे हमने पूरा किया। टोटल 85 क्वेश्चन किए। तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। की पॉइंट।